नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शशि मिश्रा लेट्स लर्न लैंग्वेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने आपको शब्द विचार भाग 1 के बारे में बताया था, जिसमें शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण था। शब्दों के वर्गीकरण में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इन सभी के आधार पर शब्दों को अलग अलग तरह से बांटा गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको अर्थ के आधार पर बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर किस तरह से शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो है सिर्फ 2। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जो सार्थक शब्द जो है उसकी क्या परिभाषा होती है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है। कौन से शब्द? वे शब्द जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, घर, मकान, धन। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं उसका एक अर्थ होना चाहिए। हम निरर्थक बातों को तो नहीं करते ना। हम किसी से भी कोई भी बात करते हैं, कोई भी वस्तु होता है उसका एक नाम होता है। जैसे यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक को देख हमने जैसे ही पुस्तक बोला और पुस्तक बोलने के बाद हमें तुरंत हमारे मन में और दिमाग में एक पुस्तक का चित्र आ गया, एक किसी वस्तु का ज्ञान हुआ कि पुस्तक इसी को कहते हैं। घर बोला तो घर का मतलब समझ में आ गया कि घर क्या होता है और उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे ही शब्द सार्थक कहलाएंगे। अगर हम बोल दें कुचु टूपू तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये आपके सार्थक शब्दों में नहीं आएगा, ये निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सार्थक शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे ये सार्थक है और अर्थ के आधार पर बटे हुए हैं। सार्थक है और सार्थक के साथ साथ ये अर्थ देते हैं। ठीक है, कैसे अर्थ होने चाहिए शब्द के? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सभी जितने भी भेद मैंने बताए ये सभी अर्थ के आधार पर ही है। ये निरर्थक शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सभी सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं, इनकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होते हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची। फिर इनका मैं अलग एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप समझिएगा और मैं उदाहरण भी उसमें दूंगी। इसमें मैंने कोई उदाहरण नहीं दिया है, सिर्फ मैंने आपको अर्थ बताया है। ठीक है, अगर डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एकार्थी का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द जो सिर्फ एक ही अर्थ देता हो। ठीक है, अनेकार्थी मतलब एक शब्द ऐसा हो जो अनेक अर्थ दे। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया कनक। ठीक है, कनक शब्द मैंने जो लिया है उस कनक का जो अर्थ है, इस कनक का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूं, सोना और धतूरा। 3 अर्थ निकल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे एक शब्द ले लिया चांदी। अगर मैंने चांदी लिया है तो चांदी का मतलब तो सिर्फ चांदी ही होता है ना, एक प्रकार की धातु। इसका कोई और दूसरा अर्थ है नहीं है ना। इसी प्रकार से ये एकार्थी शब्द हो गया है, ये हो गया है अनेकार्थी शब्द। अब ये पर्यायवाची का क्या मतलब है? समानार्थी, मतलब समान दिखने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे पंकज, अम्बुज, तोयज, मतलब जो कमल है कमल का ही कई शब्द। ठीक है, अब अगला देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द सबको पता है, कोई भी शब्द उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, तो ये भी अर्थ से संबंधित है। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में जो समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न। अब ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है? जैसे बहुत
मात्राओं की थोड़ी सी त्रुटियों के कारण अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला नह, संस्कृत में नह होता है और ना। अब इसमें देखिए सिर्फ मात्रा का भेद है। नह और ना में क्या अंतर है? ना मतलब नहीं और नह मतलब मुझे या हमारे लिए। ठीक है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है और सुनने में थोड़े से समान लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें आह की मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये सुनने में समान लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे और देख लेते हैं। और क्या है? निरर्थक शब्द। इससे पहले हमने सार्थक शब्द के सारे ही उदाहरण पढ़ लिए हैं, सारे ही भेद पढ़ लिए हैं। अब हम जानते हैं कि ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों से किसी खास अर्थ का बोध नहीं होता है। अभी तक आपने पढ़ा कि खास अर्थ का बोध होता है, अब आप पढ़ रहे हैं कि खास अर्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है, जैसे वाना, टल, कल, चूं, चै चै। इन शब्दों को पढ़कर आपको क्या अनुभव हो रहा है? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि इनकी क्या लिखा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इससे हम ये समझते हैं कि इनका कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये निरर्थक है। ठीक है, अब एक विशेष बात ये भी जान लीजिए कि जो निरर्थक शब्द थे वो कहीं कहीं पर सार्थक भी हो जाते हैं। जैसे क्या होता है? यह क्या चैंचे लगा रखी है? हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना एकदम, ये क्या चैंचे लगा रखी है। अब चैंचे का यहाँ पर अर्थ निकल आया है, लेकिन अगर हम वैसे बोलेंगे शब्द तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर मेहमानों के लिए खाना वाना लाओ, वाना का प्रयोग क्या हम अलग से करते हैं? नहीं करते ना, लेकिन हमने इसमें वाक्य में कर दिया है, यहाँ पर सार्थक बना दिया है। फिर तुम्हारी टर टर तो मेरा दिमाग खा गई। अब यहाँ पर टर टर यहाँ पर आपने प्रयोग कर दिया है, लेकिन ये टर टर क्या है? एक तरह का मेढक की आवाज़ होती है, इस निरर्थक ही है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, टर टर, क्या हम इंसानों की आवाज़ को टर टर बोल सकते हैं? नहीं ना। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष में आ गया है। कहीं कहीं पर हम निरर्थक शब्दों को भी सार्थक मान लेते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो विषय है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला भेद, अगला वर्गीकरण बताऊंगी रचना के आधार पर। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर और उसके बाद प्रयोग के आधार पर। मैं सभी शब्दों के भेद के लिए अलग अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो समय समय पर मिलती रहेंगी और आपकी जो ज्ञान है उसमें थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।